हेलो एवरीवन। तो पहले तो मैं उन सब लोगों के नाम बताता हूँ जिन्होंने लास्ट वीडियो के सबटाइटल्स में जो हमने फ्रेजल वर्ब्स यूज किए थे उनको यूज करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाया। और आज हमारे पास 11 लोग हैं, पहले 6 थे फिर 7, आज 11 लोग हैं। और मैक्सिमम लोग बनाओ फ्रेजल वर्ब्स को यूज करके सेंटेंसेस, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, फ्रेजल वर्ब्स आपके पक्के होते रहेंगे और आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स भी समझ में आएंगे। तो वो लोगों के नाम मैं बताता हूँ। मनमीत, निर्जला यादव, यशिरश, शशिकांत, काव्या, खुशबू कोहली, श्रेष्ठा, प्राची त्यागी, दीक्षा, पंकज और प्रिया। ये वो 11 लोग हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में हमारे सेंटेंसेस बनाए थे फ्रेजल वर्ब्स को यूज करके। तो आज इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे और सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स ही नहीं हैं, आगे आगे जो क्लासेस आएंगी, आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, कोई पर्टिकुलर वर्ड्स आपको जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं उनके सेंटेंसेस, आपको जो आपके वोकेबलरी के वर्ड्स हैं वो, इवन इफ ऑल दो, ऐसी अलग अलग चीज़ें मैं सेलेक्ट करके कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों के सामने अगर मान लीजिए 10 सबटाइटल के सेंटेंस लाया हूँ तो उसमें से 3 या 4 पे मैंने फोकस किया होगा, इवन दो, ऑल दो, इस तरह के सेंटेंस। तो वो भी आप लोगों को मिलने वाली हैं, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और कोई भी अगर डाउट है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें। और कोई ग्रामेटिकल अगर आपको टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए अलग से, कोई ग्रामर का टॉपिक है जिसको आप समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा। मेरा दूसरा चैनल त्रिवेश गुप्ता के नाम से, उसके ऊपर मैं उन चीज़ों को कवर करूंगा। तो चलिए पहले सेंटेंस में वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, हाय गौरव, मैं याद हूं तुम्हें। सो हाय गौरव, रिमेंबर मी, या फिर डू यू रिमेंबर मी, मैं तुम्हें याद हूं क्या, डू यू रिमेंबर मी। मैं वहां बच्चों को कुछ मिठाइयां दे रही थी। तो मतलब ये सीन क्या है, मंदिर से आते हुए ये अपने को, वहां पर कुछ बच्चे थे उनको मिठाई दे रही थी और इसने अपने पुराने स्कूल फ्रेंड को देखा और उससे मिलने के लिए उसके घर पे आई है। तो ये अभी तक का ऐसा कुछ सीन चल रहा है। तो मैं वहां बच्चों को कुछ मिठाइयां दे रही थी। अब देखिए देने के लिए हम सिंपल सा गिव का भी यूज कर सकते हैं। आई वॉज गिविंग सम स्वीट्स टू किड्स देयर, ठीक है, आई वॉज गिविंग सम स्वीट्स टू किड्स देयर। लेकिन यहाँ पर गिव अवे, गिव के साथ जो अवे लगा हुआ है ये एक फ्रेजल वर्ब है। और गिव अवे का मतलब होता है किसी को कोई भी चीज फ्री में देना या बांटना, उसके लिए टिपिकल होता है गिव अवे, ठीक है, कि मैं कोई चीज बांट रहा हूँ, ठीक। सो ये जो सेंटेंस है, मिठाइयाँ दे रही थी या बांट रही थी, साफ साफ पता चल रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन हमने लगाया, आई वॉज गिविंग अवे। सो आई वॉज गिविंग अवे सम स्वीट्स टू किड्स देयर, आई वॉज गिविंग अवे सम स्वीट्स टू किड्स देयर। मैं वहां बच्चों को कुछ मिठाइयां बांट रही थी, मिठाइयां दे रही थी। ये कह रहा रुको रुको मुझे तुम याद हो, ठीक, रुको रुको मुझे तुम याद हो। मतलब इसने आते ही चालू कर दिया कि हाँ मैं याद हूँ तुम्हें, मैं वहाँ ये करे, तो इसने कहा रुको रुको मुझे तुम याद हो। अब जैसे ये जो टर्म आती है, रुको रुको जरा सबर करो, ये जो टर्म होती है इसके लिए हमारे पास जो एक फ्रेज है वो है होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब लगाम दो अपने घोड़ों को, उस तरीके से। तो कभी अगर आप सुनो होल्ड योर हॉर्सेस तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ बताने के लिए बैठ जाओ मेरे पास तो घोड़े हैं ही नहीं, ठीक। इसका मतलब होता है रुक जाओ, सब्र करो, शांत हो जाओ, होल्ड योर हॉर्सेस। मुझे तुम याद हो, आई रिमेंबर यू। लेकिन यहां पर इसने जो डू बाहर निकाला हुआ है, ये डू ऐसे सिचुएशन में, डू या डस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे सिचुएशंस में डू या डस तब बाहर निकलते हैं जब हम अपनी बात पर जोर ज्यादा दे रहे हो। अरे आई डू रिमेंबर यू, मुझे तुम याद हो, अच्छे से याद हो, ठीक। तो यहाँ पर जिसने सेंटेंस बोला, ये यहाँ पर सेंटेंस इस तरीके से आया कि होल्ड योर हॉर्सेस, आई डू रिमेंबर यू, रुक जाओ, रुको और शांत हो जाओ, मुझे तुम याद हो। अब अगर अंदर आओ, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, ठीक। जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर अंदर आने की, जो फर्स्ट टर्म है दैट इज सिंपल। जब मतलब जब आप कहीं पर किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो तो वो बिल्कुल सिंपल सी है फर्स्ट टर्म, कि अंदर आओ, कम ऑन है। सेकेंड इज मैं बस कपड़े बदल कर आता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, ता है ती है तो मिल रहा है कि मैं आता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। कंफ्यूज मत होना कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई विल जस्ट चेंज एंड कम। ये मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ मतलब ये करेगा और फिर आएगा, तो कपड़े चेंज अभी करके आएगा ये, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस जा रहा है, ये सेंटेंस जा रहा है फ्यूचर का। तो यहाँ पर विल का यूज होगा, तो ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। एक सेकेंड, तो सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर विल का यूज होगा, आई विल जस्ट चेंज एंड कम, आई विल जस्ट चेंज एंड कम।
तो डू और मेन वर्ड एक्शन ही लगा है, आई विल चेंज। जो जस्ट है वो बस वाले सेंस के लिए है कि मैं बस चेंज करके ना अभी आता हूँ। नेक्स्ट डे इसने कहा मैंने इधर उधर पूछा और तुम्हारा पता मिल गया। मैंने इधर उधर पूछा। अब देखो लोगों से, अगर लोगों से आप सेम ही चीज पूछ रहे हो, अगर आप अलग अलग चीज पूछ रहे हो तो अलग उसमें नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एक ही चीज कई सारे लोगों से पूछ रहे हो, सो आस्क अराउंड, ये एक हमारे पास फ्रेजल वर्ब है आस्क अराउंड। इसको भी यूज करके आप कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है, मैं वहां से चेक करूंगा। मैंने इधर उधर पूछा, सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का कि मैंने ये काम किया, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा है। डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड लगा है डिड और एक्शन है आस्क अराउंड, और डिड जो है वो आस्क अराउंड में छुप के आस्क्ड अराउंड बन गया कि मैंने इधर उधर पूछा, आई आस्क्ड अराउंड, आई आस्क्ड अराउंड, और तुम्हारा पता मिल गया। अब मिलने के लिए मैंने बताया हुआ है कि हम गेट का सिंपल यूज कर देते हैं, तो गेट सबसे इजी है मिलने वाले सेंस के लिए, या फिर कोई चीज लेकर आने वाले सेंस के लिए गेट सबसे इजी है वहां पर टर्म, ठीक है। सो आई आस्क्ड अराउंड एंड गॉट योर एड्रेस। अब यहाँ पर गेट के अंदर भी डिड छुपा हुआ है, इसीलिए वहां पर गॉट बन गया। सो आई आस्क्ड अराउंड एंड गॉट योर एड्रेस, मैंने इधर उधर पूछा और तुम्हारा पता मिल गया। आई आस्क्ड अराउंड एंड आई गॉट योर एड्रेस, या फिर आई आस्क्ड अराउंड एंड गॉट योर एड्रेस। मैं तनाव से छुटकारा पाने के लिए मंदिर जाती हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया आपको फ्रेज मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। सो मैं तनाव से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। अब या तो इन ऑर्डर टू का भी आप यूज कर सकते हो कि कोई चीज करने के लिए, इन ऑर्डर टू, ठीक, या फिर आप सिंपल भी कि मैं ये करती हूँ ये करने के लिए। आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाती हूँ, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का एकदम सिंपल सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। तो डू और मेन वर्ड एक्शन ही लगा है, आई डू गो टू टेम्पल। डू जो है वो गो के अंदर छुपा और यहाँ पर सिंपल बन गया, आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाती हूँ। अब तनाव से छुटकारा पाना, किसी भी कोई टेंशन हो, मतलब खुद को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, तनाव से छुटकारा पाने के लिए, जहां पर ये सेंस आ जाए तो उसका मतलब हम यूज करते हैं, वहां पर एक फ्रेज है ब्लो ऑफ स्टीम। ब्लो ऑफ स्टीम मतलब भाप को उड़ाने के लिए, कि अंदर बहुत घुटन हो गई है, भाप हो गया, तो वो भाप को उड़ाना, खुद को शांत करना। तो यहाँ पर ब्लो ऑफ स्टीम का जो मतलब होता है ये होता है खुद को शांत करना, रिलैक्स करना, टेंशन से छुटकारा पाना। कि जैसे आई लाइक वर्किंग आउट, आई लाइक वर्किंग आउट टू ब्लो ऑफ स्टीम, ब्लो ऑफ स्टीम, कि मैं अपने तनाव से, अपने टेंशन से छुटकारा पाने के लिए या फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मुझे वर्कआउट करना पसंद है, मैं वर्कआउट करता हूँ। यहाँ पर इसने लिखा हुआ है मंदिर जाती हूँ, आई गो टू टेम्पल टू ब्लो ऑफ सम स्टीम, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक फ्रेज है, इसको आप यूज करिए, इससे आप सेंटेंसेस बनाइए, बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट फिर ये करिए, आज जब मैंने तुम्हें देखा तो बहुत खुशी हुई। मतलब मंदिर जाती हूँ मैं तनाव से छुटकारा पाने के लिए, तो मंदिर से आते हुए जाते हुए आज जब मैंने तुम्हें देखा तो बहुत खुशी हुई, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, ये जब मैंने तुम्हें देखा, सो व्हेन आई सॉ यू। अब व्हेन डिड आई सी और व्हेन आई सॉ, इनमें फर्क समझ लो अगर नहीं पता है तो। व्हेन डिड आई सी का मतलब है कि यहाँ पर सवाल आ गया कि मैंने तुम्हें कब देखा, तो व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट हो रहा है, उसके तुरंत बाद मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। सो व्हेन डिड आई सी यू, मैंने तुम्हें कब देखा, ये सवाल आ गया। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तो जब और कब दोनों के लिए हम वैन का यूज करते हैं, तो यहां पर हमने वैन लगाया, वैन, और जो बाकी का सेंटेंस है वो नॉर्मल रहा, डू और मेन वर्ड एक्शन। आई डिड सी यू, डिड छुपा सी में और वो सॉ बन गया, व्हेन आई सॉ यू, तो जब मैंने तुम्हें देखा, व्हेन आई सॉ यू, तो बहुत खुशी हुई। सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई गॉट वेरी हैप्पी, आई गॉट रियली हैप्पी, अब कुछ भी लगा सकते हो। तो आज जब तुम्हें देखा तो बहुत खुशी हुई। टुडे व्हेन आई सॉ यू आई गॉट वेरी हैप्पी, टुडे व्हेन आई सॉ यू आई गॉट वेरी हैप्पी, आज जब मैंने तुम्हें देखा तो बहुत खुशी हुई। अब ये पूछते तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब देखो नॉर्मल इस सेंटेंस में हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, लेकिन खुद सोचो, ये यहाँ पर ये नहीं पूछ रही है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, मतलब वो तो बैठा हुआ है, घर उसका है भाई, वो जो चाहे करे। इसका पूछने का मतलब है इस शहर में आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग नहीं आता है, यहाँ पर व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर,
कि यहाँ पर तुम्हारा क्या काम चल रहा है, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम हो रहा है, यहाँ तुम कर क्या रहे हो, एक वो वाला सेंस आता है। सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर। तो मैंने बताई भी हुई है अपने जो बैच में भी मैंने बताया हुआ है बच्चों को, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम दिया हुआ हो कि तुम इतने सालों से क्या कर रहे हो, सुबह से क्या कर रहे हो, शाम से क्या कर रहे हो। सिंपल भी हो सकता है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। टाइम का सेंस यहाँ खुद आ जाएगा जब भी आपके सामने इज एम आर की जगह प्रेजेंट में हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी आया कि आर यू डूइंग दिस, हैव यू बीन डूइंग दिस। अभी दोनों चीज़ है। अगर कोई मुझसे पूछे आर यू टीचिंग, तो मैं अगर उस टाइम पर नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल दूंगा नो आई एम नॉट टीचिंग, आई एम ईटिंग माई फूड, आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक, वहीं पर अगर कोई मुझसे पूछ ले कि हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर मैं चाहे अभी कोई भी काम कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले का सवाल ये आ रहा है कि काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से क्या तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तब मैं बोलूँगा यस आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश बट एट प्रेजेंट आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये फर्क होता है। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस ये होता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो बोलता है आई एम सिटिंग, आई एम टॉकिंग टू यू, लेकिन इसने पूछा व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर, तुम यहाँ आजकल कर क्या रहे हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसने कहा मैं इन दिनों एक लेखक के रूप में काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, इसने आई एम वर्किंग एज अ राइटर दीज डेज, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, स्पोकन में एक्सेप्ट हो सकता है। यहाँ पर भी हैव बीन आना चाहिए था कि आई हैव बीन वर्किंग एज अ राइटर दीज डेज, कि इन दिनों में मैं राइटर की तरह काम कर रहा हूँ। अब वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, लेकिन बोला ऐसे आई एम वर्किंग एज अ राइटर दीज डेज, कि इन दिनों में राइटर की तरह काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पोकन में ये चीज़ एक्सेप्टेबल हो जाती है। लेकिन अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो वहाँ पर आपको टाइम का सेंस देना ही होगा कि मैं इन दिनों राइटर का काम कर रहा हूँ, कुछ दिनों से राइटर काम कर रहा हूँ, सो आई हैव बीन डूइंग आएगा। ठीक है, अब ये कहते हैं और तुम्हारे पीने की आदतों का क्या हुआ। ठीक है, पीने की आदत मतलब ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, वो सब जो आदतें थी ये उसका पूछ रही है यहाँ पर। एंड व्हाट अबाउट योर ड्रिंकिंग हैबिट्स, व्हाट अबाउट योर ड्रिंकिंग हैबिट्स, तुम्हारे जो पीते थे, जो पीने की आदतें थी, उनका क्या हुआ, वो कैसे चल रही है। सो व्हाट अबाउट योर ड्रिंकिंग हैबिट्स। इसने कहा कि यार इन दिनों मैं शराब कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने शायद अभी 3-4 दिन पहले भी जो फर्स्ट वाली वीडियो बनाई थी फ्रेजल वर्ब की, मैंने उसमें भी इस चीज़ का यूज़ किया था, इस वाले फ्रेजल वर्ब का, कट बैक ऑन। कट बैक ऑन, कट बैक ऑन का मतलब किसी चीज़ को कम करना, और खासकर ऐसी चीज़ जो बुरी हो, जो खराब हो। जैसे शुगर है किसी को, तो वो अपने खाने में से शुगर को कम कर रहा है, कोई सॉल्ट को कम कर रहा है, कोई ऑयल कम कर रहा है, ठीक है, कोई फैट कम कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है मैं अपनी अल्कोहल कम कर रहा हूँ। सो दीज डेज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस ये डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड एम। एक्शन क्या है, कम करना, एक्शन नहीं है, कोशिश करना, कम करने की। सो आई एम trying to cut back on alcohol. So these days I'm trying to cut back on alcohol, कि इन दिनों मैं शराब को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक दिन मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक दिन मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, बिकॉज अब एक दिन मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। अब यहाँ पर बंद करना मतलब कोई भी फंक्शन करना बंद हो जाना, कि कोई भी चीज़, जैसे गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो कि वो कोई काम करना बंद कर दिया, जो उसकी फंक्शनैलिटी है, फंक्शन नहीं कर रही कोई चीज़, तो वहाँ पर हम उसको ब्रेक डाउन का यूज़ करते हैं कि भाई सड़क के बीचों बीच मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया, तो ब्रोक डाउन। सो माई कार ब्रोक डाउन। यार ये फ्रिज ना हर 3 दिन में बंद पड़ जाता है। सो दिस फ्रिज ब्रेक्स डाउन इन एवरी 2 or 3 days। लिफ्ट ख़राब है, आउट ऑफ ऑर्डर, या फिर ब्रोक डाउन, ख़राब हो गई। सो एक दिन मेरा दिमाग काम करना, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, बिकॉज माई ब्रेन ब्रोक डाउन। तो यहाँ पर जो डूअर है वो है माई ब्रेन, मेरे दिमाग ने। फिर लगा डिड, फिर एक्शन है यहाँ पर ब्रेक डाउन। डिड छुपा ब्रेक में और वो ब्रोक डाउन बन गया। माई ब्रेन ब्रोक डाउन वन डे, एक दिन मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।